फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र राजपूत सीक्रेट अकेडमी स्कूल रावसर से मैथ की क्लास लेके आया हूँ। 2 क्लास अपनी हो गई है। आज मैट्रिक्स से 3rd नंबर क्लास करेंगे और इस क्लास में हम स्टडी क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई। ओके, कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे वेरिएबल के साथ या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो आपको आज क्लियर करेंगे। इससे 1 या 2 क्लास और बनेगी और ये अपना जो 3rd नंबर चैप्टर है मैट्रिक्स वो डन हो जाएगा आपसे। फिर 4 नंबर चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। 2 क्लास आई हो, आप आपने अच्छे से देख ली होगी और उसके जो भी क्वेश्चन किए हुए हैं आपने वो करने हैं। वापस मैंने भी करा दिए, आप भी 1-2 बार करके देखो। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो, और ऐसे कहीं कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनमें नॉर्मल बेस था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट फाइंड करना है, उनका रिलेशन है या कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, ये बनानी है। आज क्या करते हैं, ऑपरेशन को रीड करते हैं। ओके, ऑफ मैट्रिक्स यानी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर है ऐड यानी एडिशन। ओके, मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड कैसे करते हैं वो देखो। कोई मैट्रिक्स है आपके पास, एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि एग्जांपल से ऐसे समझ में आएगा आपको। एग्जांपल लेट ए मैट्रिक्स मानिए मैंने, नॉर्मल मैट्रिक्स है 2 × 2 2 1 3 0। ये क्या है, 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बन गई। एंड सेकंड है बी मैट्रिक्स, और ये क्या है, -1 4 0 9। ये भी क्या है, 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है। ओके, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, रिलेशन क्या है, नहीं आपको सोल्व क्या करना है, ऐड करना है इसको। तो ऐड करते हैं a + b, a प्लस में मैट्रिक्स a और b को ऐड कर दो। a मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या अपने पास, 2 1 3 0 2 1 3 0, प्लस का साइन बिटवीन प्लस रहा। बी मैट्रिक्स क्या अपने पास, बी मैट्रिक्स है -1 4 0 9। ये भी क्या, 2 × 2, और ये भी क्या है, 2 × 2। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना वो ही ऐड होती है। ये नहीं कि इसे 2 × 2 की और ये 3 × 3 की है, कोई ऐड नहीं होगा। ओके, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या स्क्वायर हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पे 2 × 3 है तो ये मैट्रिक्स भी 2 × 3 की होनी चाहिए। ये 3 × 3 है तो ये भी 3 × 3 की। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं टोटल, इसमें 4। नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इसमें भी कितने हैं, 4 है। ओके, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें ऐड होगी, सेम माइनस होगा। ओके, सोल्व करो इसको। जैसे अपने पास रिलेशन क्या है, a + b, प्लस कर रहा हूँ मैट्रिक्स को, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। फर्स्ट ये a11 है a मैट्रिक्स का, ये भी a11 है b मैट्रिक्स का, यानी a11 के साथ a11 का ऐड होगा, फिर a12 के साथ a12 का ऐड होगा, a21 के साथ a21 का ऐड होगा, और a22 के साथ a22 का क्या होगा, ऐड होगा। ओके, तो ऐड करते हैं, स्टार्ट। फर्स्ट a11 प्लस में a11 यानी 2 प्लस का साइन, और जो एलिमेंट है वो किस में है, माइनस की फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है, माइनस में, रिलेशन में है। डन। ओके, 1 का 1 प्लस का प्लस, और यहाँ पे कितना है, 4 कर लोगे। a21 कितना है, 3, और a21 बी मैट्रिक्स का भी कितना है, 0, और बिटवीन साइन किसका है, प्लस का, यानी 3 प्लस में 0। a12 एंड a21 एंड a21, a का ये b का ऐड कर दो, 0 प्लस में 9 कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ इसमें ऐड करना है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, सोल्व करो इसको। +2 प्लस माइनस का 1 और 2 - 1 किसके इक्वल होगा, आप कहोगे सर 1 के इक्वल होगा। 4 और 1 कितने हुए, यहाँ से 5 बन जाएंगे। 3 + 0 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और 0 + 9 किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी a + b मैट्रिक्स या सम ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, सेम ऑर्डर की। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो आप, ऐड। जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है, तो सेकंड मैट्रिक्स का 2 एलिमेंट उस सेम पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे a11 है तो यहाँ पे भी a11,
A12 A12 A21 A21 एंड A22 A22 डायरेक्ट जो ऐड कर दो, माइनस है तो माइनस, और यही होगा माइनस के ऑपरेशन में। और सेम का सेम किस में कर देंगे, माइनस के ऑपरेशन में करेंगे। कैसे देखो, ओके, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, कर लोगे, डन है। नॉर्मल क्वेश्चन था, एड ऑफ मैट्रिक्स। अब माइनस कैसे करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। न्यू जो आपका फॉर्मूला है, सेकंड नंबर जो ऑपरेशन है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। लिखो हेडिंग में, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यानी माइनस कैसे करना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से डन आएगा, आपको इजी बेस पे समझ पाओगे। नॉर्मल एग्जाम्पल है अपना, जैसे एक मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे हैं, जैसे 0 -4 3 6 2 एंड 5। ओके, एक मैट्रिक्स तो ये है मेरे पास, और ये मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें 3, यानी 2 × 3 की एक मैट्रिक्स है। एंड बी मैट्रिक्स को भी डिनोट करते हैं। बी मैट्रिक्स क्या अपने पास 1 7 9 3 माइनस का 2 और माइनस का 6। ओके, ये बी मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें 3, यानी 2 × 3 की मैट्रिक्स ए है और 2 × 3 की मैट्रिक्स क्या है बी। ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है, ए माइनस बी, ए से बी को माइनस करना है, ए माइनस में बी। आपको सोल्व करके क्या दिखाना है, ए माइनस बी, यानी फर्स्ट नंबर जो मैट्रिक्स है उसको नोट करेंगे, ए नंबर मैट्रिक्स को, और ए नंबर मैट्रिक्स को नोट करते हैं। ए नंबर मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, 0 -4 3 प्लस का 3 0 -4 प्लस 3, और बी मैट्रिक्स कितना है 5 2 एंड 6। एंड रिलेशन किसका है, माइनस का है, ये रहा माइनस। जो सेकंड नंबर यानी बी नंबर मैट्रिक्स है वो देखो क्या है अपने पास, बी नंबर मैट्रिक्स है 1 7 9 1 7 9 एंड -6 माइनस का 2 -6 माइनस का 2 एंड प्लस का 3। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, आपको सर ये बी नंबर मैट्रिक्स है। ओके, ए माइनस बी, सेम का सेम कंसेप्ट है जो आपने A11 के साथ A11 को माइनस कर दो। कैसे करोगे देखो, 0 माइनस का साइन है बिटवीन और 1 का 1, 0 -1। बेसिक से समझो, एक बार समझ गए ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने क्वेश्चन आ दे आप कर सकते हो, एक बार आप अच्छे से क्लियर कर लो। माइनस का 4, यहाँ पे क्या 7 है, वो भी किस फॉर्म में है, प्लस में है, लेकिन बिटवीन साइन किसका है, माइनस का। एंड थर्ड नंबर है जो यहाँ पे 3 है, ये माइनस का और ये प्लस का, यानी कि 3 - 9। ओके, A11 यहाँ पे 5 है और ये माइनस का 6 अपने पहले से, यानी कि माइनस, और जो गिवन में क्या आ रहा है प्लस का 6 नहीं है, किसका आ रहा है माइनस का 6। कर लोगे। A21 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या माइनस का 2, यानी माइनस का 2, यहाँ पे 6 है, फिर माइनस का साइन, और यहाँ पे कितना आपके पास है 3 है। मैट्रिक्स हो गया क्लोज। जो न्यू मैट्रिक्स बनी है माइनस करने पे वो भी किस ऑर्डर में आई है, 2 × 3 में। ए मैट्रिक्स है 2 × 3, बी मैट्रिक्स है 2 × 3, और जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया है ए माइनस बी का वो भी क्या आया, 2 × 3 बेस पे आया। ओके, सोल्व कर दो इसको। 0 -1 आंसर आएगा माइनस का 1, -4 -7 इक्वल टू माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन माइनस का आएगा माइनस का 11 एंड प्लस का 3 माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 6। ये रहा माइनस का 6। माइनस माइनस ऐड होते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो किसका आ जाएगा, साइन प्लस का, यानी प्लस बन जाएगा। आउट ऑफ देखो ब्रेड से बाहर क्या है माइनस, और इन साइड में भी क्या है माइनस, तो ब्रेड ओपन करें तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 का 2 हो गया, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और 2 प्लस का 2, 6 - 3 इक्वल टू +3। डन कर लोगे सभी, आ रहा है बच्चों को सभी को अच्छे से समझ में। ओके, नेक्स्ट देखो
क्या टर्म बनेगी, माइनस का 1, ये हमने डन कर लिया है, माइनस का 11, ये भी क्लियर है, एंड माइनस का 6। ओके, सेकंड देखो अपने पास क्या बनेगा, +5 और प्लस के 6 किसके आएंगे, प्लस के 11 बन जाएंगे, +2 प्लस के 4 एंड 3 का 3, और ये आपका एक ऑपरेशन डन हो गया, कौन सा, a माइनस बी। ये क्या आ गया आपका a माइनस बी, यानी a से b को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। सोल्व कर लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन था कि a माइनस बी करना है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो आप। ओके, नोट्स बनाते जाओ, साथ में रफ में नोट करते जाओ, जो भी क्वेश्चन है उनको 1-2 बारी करो अच्छे से। घर पे टाइम आपके पास टोटल बहुत टाइम आपके पास, घर पे रहते हो आप, आराम से करो ऑल ऑफ क्वेश्चन। कहीं कोई प्रॉब्लम है, डाउट वगैरह है तो आप पूछ लो मुझसे। और जितने भी आपको क्वेश्चन ये डन करने हैं, आपके पास 12th की बुक है, आप कहीं से आपके फ्रेंड से परचेज कर सकते हो, या कहीं से आपके पास में किसी बच्चे के पास 12th की बुक है तो उससे आप क्वेश्चन नोट करो, रोजाना 10 उन 10 क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कनेक्ट नंबर है मेरे आपके पास, सभी के पास। कोई भी डाउट लग रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कैसे शेयर करना मेरे साथ में कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। ओके, कर लोगे सभी बच्चे, ठीक है भाई, वेरी गुड, सभी अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। मेरा मेन मोटिव आपके लिए है भी आपको पढ़ाना, ठीक है ना। वो मोटिव नहीं है कि यूट्यूब पे हम वो बनाए चैनल वगैरह, वो कुछ भी नहीं है, बस कि अपने बच्चों आप अच्छा क्लियर कर लो कि आपको जो टाइम है ना ये खराब ना हो। ओके, कोरोना के चक्कर में कि हमारा टाइम लॉस ना हो, कि हम स्टडी कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम इसको अच्छे से यूज करें अपनी स्टडी में। जब हम घर पे पढ़ सकते हैं स्कूल के थ्रू, ऑनलाइन क्लास के थ्रू, तो हमें पढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जो यूज हमें करना चाहिए। ओके, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप 1-2 बार क्लास से लगाओगे तो सभी समझ में आ जाएगा। एक रूटीन बन जाएगा अपना रोजाना डेली, कि ये सर ने ये क्या टॉपिक, इसके बाद में सर ये क्लास में ये टॉपिक कराएंगे, और जो भी क्लास वाला सिस्टम है वो चलता जाएगा। जैसे क्लास में वही टॉपिक था, स्टार्ट किया चैप्टर, जैसे टॉपिक बाय जाए उनके क्वेश्चन चलते गए, साथ में क्वेश्चन कराते गए, वो यहाँ पे सिस्टम है, कोई नया नहीं है। जैसे हम तो वो अपने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, जैसे अपने करते आ रहे हैं, उनके लिए कोई चेंज नहीं है। जो अपना कंसेप्ट रहता है कि क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझाना है फॉर्मूले बेस पे, फिर उन पे 2-3 क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको करने हैं वो क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट है। ओके, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स अपना चल रहा है। अब देखो इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो। एक क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटिव, वो आपको मैं एक नोट करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या अपने पास कि एक मैट्रिक्स है, इफ बुक का क्वेश्चन है ये, और बुक का क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ गिवन में दे रखे आपको ए मैट्रिक्स गिवन में क्या दे रखे आपको 2 4 -1 2 4 -1, ओके, एंड 3 2 5 3 2 5। एक मैट्रिक्स तो ये है, कॉमा एक बी मैट्रिक्स भी आपको दे रही हुई है गिवन में, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या नोट करूंगा मैं, 2 1 0 2 1 0 एंड -1 3 एंड 4। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, और फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करके क्या दिखाना है, 2a - 3b। आंसर क्या लेके आना है, 2a - 3b, 2a - 3b, ये आपको डन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और माइनस भी हो रहा है। जैसा देर का वैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में अटेम्प्ट क्या करना है आपको, 2a - 3b की वैल्यू अटेम्प्ट करनी है, ये लेके आना आपको। क्वेश्चन सोल्व करना है 2a - 3 बेस पे। a और b अपने पास है, 2 तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, ऑपरेशन क्या है, माइनस का है, सोल्व कर दो। 2 डॉट ए मैट्रिक्स को नोट करते हैं, ए मैट्रिक्स को नोट करते हैं 2 4, यानी इसका ऑर्डर नोट कराऊं मैं, ऑर्डर क्या होगा 2 × 3, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 × 3, यानी ऑर्डर क्या होता है m × n। m क्या होता है, नंबर ऑफ m क्या नंबर ऑफ रो है, n क्या नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो कितनी है 1 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी 2 × 3 का बेस का। ओके, तो ए मैट्रिक्स अपने पास 2 4 -1 2 4 -1, और बी मैट्रिक्स कितने हैं 3 2 5। कर लोगे सभी। नेक्स्ट देखो, माइनस का 3b है, ये रहा माइनस, और यहाँ पे 3 नोट कर दिया मैंने। और अब करूँगा बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट नोट। बी मैट्रिक्स क्या 2 1 0 2 1 0 एंड माइनस का 1 प्लस का 3 एंड प्लस में ही क्या है अपने पास 4 है।
सेम है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ये है, 2 इंटू 3 ये है और 2 इंटू 3 है, यानी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सोल्व करते हैं स्टेप। सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर स्केलर फॉर्म में, या कॉन्स्टेंट टर्म होती है, आप कॉमन भी ले सकते हो मैट्रिक्स से और किसी भी डिजिट को बाहर लेके जा सकते हो, यानी एक से कॉमन नहीं आएगा, वो सभी से कॉमन आ जाएगा। ओके, या किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी आउटसाइड से डिजिट को इनसाइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो वन ऑफ टर्म से नहीं होगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स में जितनी भी टर्म है उन सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 का 4 के साथ भी होगा, 2 का -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 एंड 3 भी बनेगा, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 5 भी। ओके, सेम कंसेप्ट है, 3 का 2 के साथ, 1 के साथ, 0 के साथ, -3, 3 एंड 4 ऑल ऑफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। सेम कंसेप्ट सोल्व करो इसको, जैसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मैंने 2 पिक किया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 इंटू 4 8 और 2 बन जा 2 किसका है, माइनस का। सेम कंसेप्ट है, 2 इंटू 3 6 बनेगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10। ओके, फिर माइनस का माइनस सेम है, 3 यहाँ पे चल रहा है आउटसाइड में, 3 का इनसाइड में मल्टीप्लाई कर दो ऑल ऑफ टर्म से, यानी ऑल ऑफ एलिमेंट से, 3 इंटू 2 6 बनेगा, 3 बन जा 3 बनेगा और 3 इंटू 0 0। ओके, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, बट साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 3, यानी मैं +3 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर कितना आएगा, माइनस का 3, 3 इंटू 3 9 एंड 3 4 जा 12। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब क्या चलेगा, माइनस कर देते हैं, कहीं कोई बड़ा इशू नहीं है अपने पास। प्लस का 4 है, माइनस का साइन है, और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में क्या है, प्लस का 6 है, यानी 4 - 6 नोट करूंगा मैं। सेकंड A12 को पिक करूं मैं, 8 बनेगा, माइनस का साइन ये रहा बच्चों, और यहाँ पे 3 है तो ये रहा 3। ओके, नेक्स्ट मैं देखता हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लास्ट टर्म माइनस का 2 है, फिर क्या होगा, 0 होगा, और मैं आपसे क्वेश्चन अपडेट करूंगा यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर ये 0, यानी कि -2 -0 सेकेंड ऑर्डर, यानी सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 6 है और बी मैट्रिक्स में क्या है, माइनस का 3, और यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस पहले से ही है, तो डायरेक्ट प्लस कर दूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस ये रहा, फिर मेरे पास एलिमेंट क्या है, माइनस का 3 है, और जब हम इसको सोल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो 6 + 3 यहाँ पे आप नोट कर दोगे, इसको कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 4 है, फिर माइनस क्या है, यहाँ पे 9 है, यानी कि 4 - 9 हो जाएगा। यहाँ पे 10 नोट किया हुआ है, और यहाँ पे माइनस है, और सेकंड मैट्रिक्स का जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, 12 है प्लस का। और हमने जो ऑपरेशन लगाया है वो किस ऑर्डर में मैट्रिक्स बन के आई है, 2 इंटू 3, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें, 2, एंड नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों इसमें, 3, यानी ये बेस बन जाएगा 2 इंटू 3। ओके, कर लोगे बच्चों, वेरी गुड भाई, सभी कर सकते हो। तो इसको क्वेश्चन क्या बनेगा, प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो आप क्या कहोगे, सर माइनस का 2 आंसर आएगा। सेकंड में आंसर मैं आपसे कहूँ कि ये 8 - 3, तो यहाँ पे बच्चों आप क्या नोट कर दोगे, 5 -2 0 नथिंग, कुछ भी नहीं, तो माइनस का क्या आएगा आंसर, 2 आ जाएगा, और 6 और 3 कितने हो गए, यहाँ पे 9 बन जाएंगे, प्लस का 4 है, माइनस का 5 इक्वल टू -5 आ जाएगा, और प्लस का 10 है, माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 2। तो ये एक मैट्रिक्स आपकी रेडी हो गया 2 इंटू 3, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है अभी। ओके, 2a - 3, यानी 2 का a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में माइनस लगा के 3 20 के साथ कर दो, और हमने ये पूरा कंसेप्ट क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। ओके, कर सकते हो, नॉर्मल है, मैथमेटिक है, आप सभी कर लोगे। जिस बच्चे को या जिस स्टूडेंट को ये लेना है स्क्रीनशॉट आप ले लो, और रफ नोटबुक में भी साथ साथ नोट करते जाओ, मेरे साथ में करे करो आप मैथमेटिक। डन, ओके बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैट्रिक्स से रिलेटिव है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, हमें मल्टीप्लाई आपको करना सिखाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सर आप ये बताओ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो भैया, मल्टीप्लाई सीखते हैं करना। ओके, जो अपना न्यू ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो भाई,
नॉर्मल मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो कुछ भी समझना है वो आपको यही है, जो भी कुछ है वो आपका ये मल्टीप्लेक्शन ही है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपका अच्छे से देखना, आपको बेसिक लेवल से देखना है। डिफिकल्ट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कर रहा हूँ मैं आपको पहले तो नॉर्मल बताता हूँ। जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स होती है, लेट ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट क्या होंगे मेरे पास, A11, A12, A21 और A22। तो इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर क्या होगा, आपको कि सर ऑर्डर होगा 2 × 2, ओके। कोई सेकंड मैट्रिक्स है B, उसको भी लेट कर रहे हैं हम, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान रहा हूँ, जैसे मैं B11, B12, ओके। B की मैट्रिक्स B11 मान रहा हूँ, वेरिएबल को अलग मान रहा हूँ इससे, और ये क्या होगा B21, ओके, B21 और ये होगा B22, ओके। ये भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपसे पूछो तो क्या कहोगे, ऑर्डर होगा ये भी 2 × 2। अब दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, A.B लगाते हैं, यहाँ पे A नोट कर दिया मैंने और साथ में क्या कर दिया B, यानी AB बन गया। एक साथ लिखी तो एक साथ लिख लो, डॉट मत लगाओ, एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। AB, A को नोट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, तो A क्या है मेरे पास, A11, A12, A21 एंड A22, मैट्रिक्स हो गया क्लोज, ओके। B मैट्रिक्स है, कहीं आपको मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना है और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना। B की वैल्यू या एलिमेंट क्या है मेरे पास, B11, B11, B12, B21 एंड B22। ये B मैट्रिक्स नोट कर दी। दोनों में रिलेशन किसका है, मल्टीप्लाई का। आप देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आज का क्लास का सबसे अहम क्या है आपका, यही है, मल्टीप्लाई आपको सीखना है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। मल्टीप्लाई पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एग्जाम में मल्टीप्लाई पूछे जाते हैं, ओके। तो मल्टीप्लाई चलेंगे आप अपने जितने 2 क्लास से हो गए आगे, उनमें मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आपको कि किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करूँ या पूछूं मैं कि ये क्या है मेरे पास, तो आप बोलोगे सर ये रो है। कौन सी रो है, R1। ये रो कौन सी है, R2, ठीक है ना। स्मॉल r मतलब रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या, मैं जैसे ये पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर C1 यानी फर्स्ट नंबर कॉलम है, और ये क्या है C2 है, तो आप क्या कहोगे सर ये C2 कॉलम है, ओके। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, ये क्या हो गया आपकी रो हो गई है, और B मैट्रिक्स में ये क्या हो गया आपके कॉलम हो गए। A × B कर रहा हूँ, ना कि B × A × B, यानी पूरा जो मैथमेटिक होगी वो A की रिलेटिव होगी। A × B फर्स्ट रो A मैट्रिक्स की, और जो B मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम, रो का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको मैट्रिक्स में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर चलेगा आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। कैसे हुआ देखो, आपको समझ नहीं आया, मैं जो नोट कराऊंगा ना आप समझ में आएगा आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी A11 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, A11 डॉट B11 कर सकता हूं मैं। A11 × में B11, फिर लगाना आपको प्लस का साइन, ये रहा प्लस, फिर A12 का साथ मल्टीप्लाई कर दो B21 का, A12 डॉट B21। नहीं है समझ में, रिपीट करता हूं मैं, A11 का B11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया हमने बच्चों, इसमें लगाना प्लस, ये रहा प्लस, फिर आपको क्या करना है A12 का B21 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, A12 × में B21, यानी कि ये जो टोटल बना है ये आपका A11 बना है, जो न्यू मैट्रिक्स बनी है उसका बन गया ये। फिर आपको स्पेस छोड़ना है, फिर देखो वापिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी रो को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब वापिस फर्स्ट रो, बट कॉलम चेंज हो गया, कॉलम कौन सा आ गया है, सेकंड नंबर कॉलम आ गया है, यानी कि A11 का वापिस मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, B12 के साथ। A11 का मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, B12 के साथ। फिर बिटवीन मैंने कहा कि साइन प्लस का आएगा बच्चों, सभी में साइन किसका लगा देना है, प्लस का लगाना है आपको। अब क्या करना है देखो, A11 का B12 के साथ प्लस का साइन, फिर क्या करना है A12 का B22 के साथ, यानी कि A12 डॉट में B22। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। एक बार और रिपीट करता हूं मैं,
A11 का मल्टीप्लाई कर दो B11 के साथ, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट नंबर कॉलम। फिर सेकंड एलिमेंट पिक कर रहे हो ना, तो वहां पे क्या लगा दो, साइन प्लस का लगा दो आप, यानी कि एलिमेंट से अलग एलिमेंट में जा रहे हैं ना, तो बिटवीन साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि A11 का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, B12 के साथ। A12 का मल्टीप्लाई कर दो B22 के साथ, यानी आपकी A नंबर रो रेडी हो गई है। अब देखो सेकंड, वापिस वही अगेन वापिस करते हैं, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या कह रहा हूं मैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के क्या साथ क्या करो, मल्टीप्लाई। देखो क्या आएगा अपने पास, A21 डॉट B11, ओके। और मैंने कहा कि एलिमेंट चेंज करते साइन किसका आता है, प्लस का, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, ओके। फिर क्या करना है, एलिमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे सेकंड रो का एलिमेंट क्या है अपना, सेकंड नंबर A22 है, आप कहोगे सर ये A22 है, और कॉलम नंबर फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट क्या है, B21 है। इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, यानी कि A22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा B21 के साथ, ओके बच्चों, कर लोगे आप। सेम कंसेप्ट है, वही अपना सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके। अब सेकंड रो क्या अपने पास A21 है, और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, A12 है, यानी कि A21 मल्टीप्लाई बाई B12 से। अब मैंने क्या कहा आपको कि एलिमेंट चेंज करते तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, ये रहा बच्चों बीच में प्लस लगा देना आपको। फिर क्या करना है बच्चों कि A22 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, B22 के साथ, यानी कि A22 मल्टीप्लाई बाई B22, और ये आपकी जो ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स क्या हो गया, एक रेडी हो गया। और ये मैट्रिक्स कौन सी रेडी हो गई है, AB। A और B का मल्टीप्लाई करके हमने क्या बना दिया, एक न्यू मैट्रिक्स बना दिया है, A11 B11 प्लस A12 B21। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके। यानी कि आपको कंसेप्ट माइंड में क्या रखना है कि सर जब A से B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A से B, तो पूरा जो रेफरेंस होगा वो A के रिस्पेक्ट में होगा, क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है A के रिस्पेक्ट में, तो A की तो रो लेनी है और B के लेने आपको कॉलम, A इंटू B, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट A11 है, सॉरी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11 है, और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, B11 है, A11 इंटू में B11। फिर बच्चों आपको लगाना है प्लस, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, सेकंड एलिमेंट पिक करना है, और कॉलम का भी क्या लेना है, सेकंड एलिमेंट लेना है। A12 का मल्टीप्लाई कर दो B21 के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। अब रो तो सेम रहेगी, कॉलम को चेंज कर दो, पहले आपने कॉलम फर्स्ट का सोल्व किया, अब कॉलम सेकंड लो और सेकंड को सोल्व कर दो। A12 का मल्टीप्लाई कर दो B12 के साथ, ये रहा B12, फिर लगा देना बच्चों प्लस, फिर क्या आ गया, A12 का मल्टीप्लाई कर दो B22 के साथ, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वही वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A21 का मल्टीप्लाई कर दो B11 के साथ, फिर लगा दो प्लस, और फिर 8 यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, A22, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, B21 के साथ। अब देखो लास्ट नंबर सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो वही अपना कंसेप्ट, A21 का मल्टीप्लाई कर दो B12 के साथ, प्लस करो, और यहाँ पे फिर A22 का मल्टीप्लाई कर दो B22 के साथ, ओके। कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो न्यू मैट्रिक्स बन के आई है वो क्या है, 2 इंटू 2। अब मैं एक आपको रिलेशन बताता हूँ, कंडीशन क्या होती है मैट्रिक्स में। देखो ऐसे नहीं कि हमने जो 2 मैट्रिक्स ली उनका मल्टीप्लाई कर दिया और हो गया, ऐसे नहीं होता, इसमें थोड़ी कंडीशन बनती है, वो देखो। सभी बच्चे अपने कंडीशन नोट करो। मान लो कोई A मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, M इंटू N, यानी M1 इंटू N1 मान लेते हैं, या I तो हमने मान रखा है, और सेकंड को मान लो M2 इंटू में N2। कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगी, कंडीशन है ये, ठीक है ना, पूछी जाती है। तो कोई भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो A है यानी A इंटू B कर रहे हो तो इसका जो कॉलम है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी रो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से
कि n1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, तो ही आप मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, नहीं तो आपका जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट लिख दोगे आप, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट रो का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड रो के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो कोई ये मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी क्या है, मान लो 3 × 3 है, 3 × 4 मान लो 3 × 3। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये क्या है m × n, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। यानी क्या बन के आएगा, a × b करूंगा ना तो 2 × 3 की एक मैट्रिक्स है, और इनटू में क्या बन जाएगा 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है। तो ये जो एलिमेंट है ना फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट यानी नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा और उसमें देखेंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि नंबर ऑफ फर्स्ट रो का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, ओके। यानी n = m होना चाहिए। तो a × b, तो जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तो ये मैट्रिक्स क्या है 2 × 3 की है, सॉरी 2 × 2 की है, और ये भी क्या है भाई 2 × 2 किया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया है a × b के साथ, तो आंसर क्या है 2 × 2, और सेकंड मैट्रिक्स भी क्या है 2 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो न्यू मैट्रिक्स बन के आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 2 × 2 की आएगी। तो सेम कंसेप्ट है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो न्यू जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 2 × 3 के ऑर्डर में बनेगी। 2 × 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ 3 × 3 का मल्टीप्लाई करते हो आप मैट्रिक्स का, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनती है वो किस ऑर्डर में बन के आती है, 2 × 3 में बन के आती है। देखो एक दो बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, देखो एक क्वेश्चन और है वो करते हैं, देखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा ये ऑर्डर कैसे होता है, ओके। अब मैं डिजिट लेके चल रहा हूँ, एक डिजिट वाला क्वेश्चन करते हैं कैसे बनता है। कोई डिजिट बेस पे देखो कैसे होगा, मान लो कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, मैट्रिक्स क्या है बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, अपने बुक में भी क्वेश्चन है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हो, इससे मल्टीप्लाई का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ ए मैट्रिक्स है 2 3, मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 4, और कॉमा बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ये ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स क्या बनेगी, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 9 2 6, 1 9 2 6, ओके। और इन दोनों को क्या कर देना, आपको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2, इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 × 2। तो इनको सोल्व करें तो देखो न्यू मैट्रिक्स क्या बनेगी 2 × 2, सेकंड भी क्या है 2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो क्या मैट्रिक्स आएगी 2 × 2 की न्यू मैट्रिक्स बनेगी। बनेगी कैसे वो देखो, जैसे ए बी फाइंड सोल्व करना हमें, एन क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है ए बी को। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 2 3 1 4, और बी मैट्रिक्स क्या अपने पास 1 9 2 6, 1 9 2 6, ओके। और इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने अभी जो आपको समझाया कंसेप्ट वो कैसे वर्क करेगा, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट नंबर कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड नंबर कॉलम, ओके। ए के रेफरेंस में देखो रो, ए की रो कितनी है 2 × 2 और 3 की है, और कॉलम कितने का 1 और 2 का है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 × में 1, 2 × में 1। फिर बच्चों क्या लगा देना, प्लस लगाना है सेकंड एलिमेंट रो का, और सेकंड एलिमेंट किसका, कॉलम का, यानी कि 3 × में 2, ओके बच्चों। इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे। तो पहले आपको नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं, हो गया ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस लगा देना है फर्स्ट रो, अब ये सेकंड डिजिट यानी सेकंड एलिमेंट का सेकंड के साथ, ओके। रो को चेंज नहीं करना है, कॉलम को आपको चेंज करना है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं, तो 2 × में 9, 2 × में 9, फिर क्या लगा देना बच्चों, प्लस लगा देना है सेकंड रो यानी सेकंड एलिमेंट का जो कॉलम नंबर सेकंड है उसका भी सेकंड एलिमेंट से क्या कर दो आप बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 3 × में 6 बन जाएगा, ओके। कर सकते हो, इजी है। फिर वही कंसेप्ट अपना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 × में 1 कर देना है, बीच में लगा देना है प्लस,
4 इंटू में 2 करना है, 4 इंटू 2। सेकेंड बॉय सेकेंड रो सेकेंड नंबर कॉलम 1 इंटू में 9, 1 इंटू में 9 प्लस का साइन 4 इंटू में 6 और 4 इंटू में 6, और ये बन गई आपकी न्यू मैट्रिक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या बन गई, ए बी। ओके, इसमें रो देखो कितने हैं, फर्स्ट सेकंड, कॉलम भी कितने हैं, फर्स्ट सेकंड, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गई, 2 इंटू 2। अब तो मैथमेटिक है, सोल्व करनी है। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो 2 बन जा 2 प्लस का साइन 3 2 जा 6। सेकंड में देखते हैं तो 2 9 जा 18 प्लस का साइन 3 6 जा भी कितने होंगे बच्चों, 18। नेक्स्ट 1 इंटू 1, 1 प्लस का साइन 4 2 जा 8, 9 1 जा 9 प्लस का साइन एंड 4 6 जा 24, 4 6 जा बच्चों 24। प्लस को सोल्व करने के लिए हम प्लस कर देते हैं, 6 और 2 कितने बन गए बच्चों, 8 बन गया आपके पास। 18 प्लस 18 इक्वल टू 36 एंड 8 प्लस 1 9 एंड 9 प्लस में 24 इक्वल टू 33। और ये मैट्रिक्स क्या बन के आगे बच्चों, 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स बन गई। और हमें फाइंड ही क्या करना है, ए बी फाइंड करना है बच्चों। ऐसे होता है मल्टीप्लाई, ये क्या कर दिया आपने, एक मल्टीप्लाई कर दिया, मैं 2 मैट्रिक्स ली, ऑपरेशन को अप्लाई किया, मल्टीप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों है क्या, ये मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मैट्रिक्स में कुछ समझना है तो मल्टीप्लाई के लिए आपको समझना है, इसको टाइम देना होगा टॉपिक को, है कुछ भी नहीं, माइंड में सेट आप अच्छे से 1 2 बार करोगे तो अपने आप माइंड में चलेगा आपका कंसेप्ट कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बीच में प्लस लगाते जाना ही है, वापिस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो बच्चों इसमें आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पे एलिमेंट जो कॉलम के एलिमेंट है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। कैसे, यहाँ पे 1 था, ये रहा 1, ओनली फॉर रो के चेंज हो रहे हैं 2 1। सेकंड में देखो 2 2, ये रहा 2 2, यानी सेकंड ये एलिमेंट है 2 2। सेम कंसेप्ट, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ओके, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लोगे सभी, आई होप आप डन कर लोगे अच्छे से। क्वेश्चन को रब में भी करके देखना है 1 2 बार, आप रब नोटबुक में निकालो, मेन जो नोटबुक है आप जो लगा रखा आपने रजिस्टर उसमें भी करना है। ओके, आज के लिए इतने, डन, बाय।